यस क्लास, आज आगे। कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। सिल्क क्लॉथ के वेरियस टाइप्स के क्लॉथ के पीसेज लेने हैं और उनको स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। यू कैन फाइंड देम इन ए टेलर्स शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेज। आप उनको इन सिल्क क्लॉथ के पीसेज को टेलर्स की शॉप में पा सकते हो, ले सकते हो। उसमें टेलर जो है कट पीसेस, वेस्ट कट पीसेस बहुत होते हैं कि टेलर की शॉप में, उनमें से आप उसको ढूंढ के ला सकते हो। टेक हेल्प ऑफ योर मदर। आप अपनी मदर की भी हेल्प ले सकते हो, आंट और टीचर, और आंट और टीचर की भी हेल्प ले सकते हो। एंड आइडेंटिटी द टाइप्स ऑफ सिल्क, जैसे कि आप सिल्क के टाइप को पहचान सकते हो, सच एज मलबरी सिल्क, टसर सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क, इट्स एक्स्ट्रा। ये सिल्क के टाइप है, तो आप टेलर से या मदर से, आंटी से, टीचर से, किसी से भी हेल्प लेके सिल्क के टाइप आप पता कर सकते हो। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दीज सिल्क्स विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेज। आप टेक्सचर, सिल्क के जो टेक्सचर होते हैं उनको आप कंपेयर कर सकते हो आर्टिफिशियल सिल्क पीसेस के साथ में। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर, उसमें जो आर्टिफिशियल सिल्क होता है उसमें सिंथेटिक फाइबर्स होता है। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ्स हुज कैटरपिलर्स प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ सिल्क। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मोथ्स, अलग अलग मोथ के पिक्चर्स को कलेक्ट करने की कोशिश करना है। हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप्स ऑफ मिल्क, जिनके कैटरपिलर अपने को अलग अलग टाइप के सिल्क प्रोवाइड करता है। फिर एक एक्टिविटी है, टेक एन आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड। एक आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड लेना है और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है। एक तो आर्टिफिशियल जो सिंथेटिक और एक प्योर सिल्क थ्रेड लेना है। बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, इन थ्रेड्स को जलाना है, बर्न करना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग, क्या आप जलाते समय इनमें कोई स्मेल का डिफरेंस कर सकते हो। नाउ बर्न ए वुलन फाइबर केयरफुली, अब वुलन फाइबर को भी बर्न करना है। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क, ये जो वुलन फाइबर जलता है तो इसकी स्मेल जो है वो आर्टिफिशियल सिल्क की तरह होती है या प्योर सिल्क की तरह होती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क्स मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक और एक्टिविटी है, फोटोकॉपी फिगर 3.9, कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेस ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ एंड पेस्ट देम ऑन द पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, जम्बल देम। ये जो आपने फिगर दिखाया गया है उसमें से अपने को पिक्चर काटनी है। ये देखो, ये है सिल्क वर्म की जो लाइफ साइकिल है, इसको कट करके और पेस्ट करना है। नाउ ट्राई टू अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन ए साइक्लिक फॉर्म। अब इनको साइक्लिक फॉर्म में अरेंज करना है। हूएवर डज इट फास्टेस्ट विंस, कौन सबसे तेज़ गति से इसको सही से करता है वो जीत जाएगा। यू मे ऑल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, आप इसकी लाइफ हिस्ट्री को अपने शब्दों में या अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हो। राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक, इसको अपने स्क्रैप बुक में भी लिख सकते हो। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व द वेरियस काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया में बहुत सी औरतें जो है इन्वॉल्व होती है सिल्क प्रोडक्शन में। दीज आर rearing of silkworms, rilling of silkworms from cocoons and processing of raw silk into fabrics। ये जो वर्क होते हैं वुमेंस के वो अलग अलग होते हैं। rearing of silkworms, rilling of silk from cocoons
एंड प्रोसेसिंग ऑफ रॉ सिल्क इनटू फैब्रिक्स। इस तरह के काम औरतें कर सकती है। बाय देयर एंटरप्राइजेज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। चाइना लीड्स द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। चाइना में सबसे पहले सिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था और चाइना सिल्क प्रोडक्शन में वर्ल्ड में सबसे आगे है। इंडिया ऑल्सो रैंक्स अमंग द लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज। और इंडिया भी सिल्क प्रोडक्शन की जो कंट्रीज़ है उसमें इंडिया भी बहुत आगे है। चाइना तो नंबर 1 है और इंडिया भी बहुत आगे है। आगे, फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कोकून से सिल्क। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मोथ्स आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड्स। सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए मोथ्स आर रियर्ड, मोथ को पाला जाता है और उनके कोकून से सिल्क थ्रेड को प्राप्त किया जाता है। रियरिंग सिल्क वर्म को पालना। अ फीमेल सिल्क मोथ लेज हंड्रेड्स ऑफ एग्स एट अ टाइम्स। एक फीमेल सिल्क मोथ होती है, वो एक समय में हंड्रेड्स ऑफ एग्स देती है। द एग्स आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड टू सिल्क वर्म फार्मर्स। एग्स जो है उनको स्टोर किया जाता है ध्यानपूर्वक और उनको क्लॉथ और पेपर में इकट्ठा करके सिल्क वर्म फार्मर जो होते हैं उनको बेचा जाता है। द फार्मर्स कीप एग्स अंडर हाइजेनिक कंडीशंस। फार्मर जो है उन अंडों को हाइजेनिक कंडीशन में रखते हैं एंड अंडर सुटेबल कंडीशंस टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और उनके लिए उनको उन एग्स के लिए सुटेबल कंडीशन रखनी पड़ती है, टेम्परेचर सुटेबल होना रखना पड़ता है और ह्यूमिडिटी भी सुटेबल होनी रखती है उन एग्स के लिए। द एग्स आर वार्म टू सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स। एग्स जो है उनको गर्म किया जाता है सुटेबल टेम्परेचर पर जिससे कि लार्वा जो है वो एग्स से प्राप्त हो जाए। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर ए फ्रेश क्रॉप लीव्स। ये तब किया जाता है जब मलबरी ट्रीज में फ्रेश क्रॉप लीव्स आ जाती है। द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर्स सिल्क वर्म्स ईट डे एंड नाइट एज इंक्रीज एनॉर्मसली इन साइज। और लार्वा जो है जो कैटरपिलर कहलाते हैं सिल्क वर्म के, वो दिन रात खाते हैं और वो उनकी जो साइज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है। द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बम्बू ट्रीज along with फ्रेशली चॉप मलबरी लीव्स। लार्वा को क्लीन बम्बू ट्रेज में रखा जाता है जिसमें साथ में एकदम ताज़ा मलबरी लीव्स होती है। आफ्टर 25 to 30 days द कैटरपिलर्स स्टॉप ईटिंग एंड मूव टू ए टिनी चैम्बर ऑफ बम्बू इन द ट्रे टू स्पिन कोकून्स। 25 to 30 डेज़ के बाद में वो कैटरपिलर जो है खाना बंद कर देते हैं और उनके बम्बू के जो ट्रे होती है उसमें अपने चारों ओर सिल्क जो है वो घूमने लग जाता है कोकून्स के चारों ओर। स्मॉल रैक्स और ट्विक्स मे बी प्रोवाइडेड इन द ट्रेज टू विच कोकून्स गेट अटैच्ड। स्मॉल रैक्स और ट्विक्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं ट्रे में जो कोकून्स के चारों ओर अटैच हो जाते हैं। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ। द कैटरपिलर और सिल्क वर्म स्पिन्स द कोकून इनसाइड, अंदर की ओर स्पिन्स होते हैं अंदर की ओर, विच डेवलप्स द सिल्क मॉथ, जिससे कि सिल्क मॉथ डेवलप हो जाता है। प्रोसेसिंग सिल्क, अ पाइल of cocoon is used for obtaining silk fibers. The cocoons are kept under the sun or boiled or exposed to steam. कोकून्स को यूज़ किया जाता है सिल्क फाइबर प्राप्त करने के लिए। कोकून्स को रखा जाता है सन में या उनको बॉयल किया जाता है स्टीम में। द सिल्क फाइबर्स सेपरेट आउट द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स from the cocoons for use as silk is called reeling the silk.
कि थ्रेड के रूप में कोकून से सिल्क प्राप्त करना क्या कहलाता है? रीलिंग द सिल्क। कोकून से थ्रेड के रूप में सिल्क ऑब्टेन करना कहलाता है रीलिंग द सिल्क। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन्स। रीलिंग जो स्पेशल मशीन्स में होती है। विच अनविंड द थ्रेड्स और फाइबर्स ऑफ सिल्क फ्रॉम द कोकून, जिससे अनविंड यानी खुल जाता है थ्रेड्स, फाइबर जो है वो सिल्क का कोकून से खुल जाता है। सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड्स। सिल्क फाइबर फिर उसके बाद में सिल्क थ्रेड में स्पन हो जाते हैं। विच आर वुवन इनटू सिल्क क्लॉथ बाय वीवर्स, और उसके बाद में उस सिल्क से सिल्क क्लॉथ वीवर्स के द्वारा बना दिया जाता है।